अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता का ये सफ़र कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से शुरू होकर ध्यान योग के साथ समाप्त होने जा रहा है। भगवान अर्जुन को सभी प्रकार के कर्मफल का त्याग कर देने को कहते हैं, लेकिन यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में भगवान अर्जुन को सुख के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो प्रारंभ में विष के समान लेकिन अंत में अमृत के समान लगे वो सात्विक सुख है। जो प्रारंभ में इंद्रिय सुख के संसर्ग से प्राप्त हो और प्रारंभ में अमृत लेकिन बाद में विष के समान लगे वो राजसिक सुख है। और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह बढ़ाए, निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न हो वो तामसिक सुख कहलाता है। इसी अध्याय में भगवान अर्जुन को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की प्रकृति के अनुसार उनके गुणों के बारे में भी बताते हैं। बाद में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे ही पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और सखा भी, भक्त भी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार बताने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया है। अब तुम पूरी तरह से अपने मन से मनन करो और जो चाहे करो। इस प्रकार धृतराष्ट्र के कथन से शुरू होता हुआ भगवद गीता का ये सफ़र 18 अध्याय समाप्त होते हैं। संजय के मत के अनुसार संजय राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि राजन, जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, और जहाँ ऐश्वर्य, विजय और शक्ति है वहीं नीति है। इस प्रकार धृतराष्ट्र के वचनों से शुरू होता हुआ 18 अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का ये सफ़र संजय के श्लोक से, कथन से समाप्त होता है। हरे कृष्णा।